विजन डॉक्यूमेंट, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोटी मोटी बातें इस दौरान चिराग पासवान की तरफ से रखी गई। नारा पुराना वही, फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया गया। लेकिन कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, इस घोषणा से पहले देखने में सामने आई, जब अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए विजन डॉक्यूमेंट हाथ में रखते हुए पार्टी कार्यालय का रुख किया चिराग पासवान ने, और इस घोषणा पत्र का नाम रखा गया विजन डॉक्यूमेंट। इस बारे में चिराग पासवान ने कहा कि इसके लाखों लोगों से इनपुट ली गई है। यह भी कहा रामविलास पासवान ने अस्पताल में रहते हुए इसे तैयार करवाया है। एलजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में वादा किया गया कि बिहार में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। सरकार बनने पर प्रवासी मजदूरों के लिए अलग मंत्रालय बनेगा। जो मजदूर अलग राज्य में रहते हैं उनसे संपर्क रखा जाएगा। अस्पतालों में समुचित व्यवस्था होगी, काबिल डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। प्रदेश सरकार रोजगार पोर्टल बनाएगी जहां रोजगार लेने वाले और देने वाले सीधे जुड़ सकेंगे। कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका मित्र को वेतन दिया जाएगा। बिहार में दुग्ध उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। डेनमार्क मॉडल तैयार किया जाएगा। जी हां, डेनमार्क वो देश जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, तो डेनमार्क मॉडल बिहार को देने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं। सभी प्रखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय, बाजारों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाया जाएगा। वही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं, उसको एक एक्सटेंशन देते हुए यहां चिराग पासवान। दूसरी ओर समान काम समान वेतन लागू होगा। युवा आयोग का गठन होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर सभी जरूरतमंद जिलों में स्थानीय उपज के आधार पर लगाया जाएगा। और बाढ़ और सूखा रोकने के लिए राज्य की सभी नदियों को कैनाल बनाकर जोड़ा जाएगा। तमाम बातें कही गई। सुनते हैं क्या कहा चिराग पासवान ने। तुम्हारी डगर सही है, तुम्हारी राह सही है, तो अकेले चलने से कभी डरना मत। एक बात है जो हमेशा मेरा हिम्मत आज भी बढ़ाती है। बाबा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ, और जो पापा का सपना था और जो उनकी अंतिम इच्छा थी, आज उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसमें बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने समाधान नहीं किया हो। मेरी राजनीति सकारात्मक राजनीति की मैं सोच रखता हूँ। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ और बिहारी हूँ, और एक ऐसा बिहारी जो देश और दुनिया भी घूमा हुआ है। बाकी प्रदेशों की तुलना में मेरा बिहार कहाँ है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में या तो मैं रहा हूँ या मैंने काम किया। तो साफ तौर पर चिराग पासवान युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और तमाम वर्ग को छूने की वो कोशिश है विजन डॉक्यूमेंट के जरिए कर रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी सीधा पटना से जुड़ रहे हैं, बात करते हैं आशुतोष से। आशुतोष, कई सारी चीजें इस विजन डॉक्यूमेंट की हमने बताई, लेकिन मुख्य तौर पर एक बात जो चिराग पासवान ने अपने इस दौरान संबोधन में यूं कहें कि विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखते हुए कही, वो ये कि अस्पताल में रहते हुए रामविलास पासवान पिताजी ने यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो एक तरह से कहा जाए कि सहानुभूति भी लेने की कोशिश है चिराग की। जरूर जरूर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे चुनाव के दरमियान चिराग पासवान जनता को ये भी बताएंगे कि पिता ने आखिरी समय में क्या कहा था, और उनका जो विज़न डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है वो पिता के कहने पर ही किया है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बेटा अपने पिता की विरासत अगर संभालता है तो पिता की चीज़ों का जिक्र ज़रूर करता है, और उनके जो उद्देश्य और उनका जो लक्ष्य था उसका भी जिक्र होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो विज़न डॉक्यूमेंट एलजेपी का था, उस पर सबसे ज़्यादा हावी चीज़ जो दिखी वो असंभव नीतीश का नारा बहुत हावी दिखा। चिराग के जो विज़न थे उस पर ज़्यादा असंभव नीतीश का नारा दिखा। तो ये एक ज़रूर कोशिश की गई है चिराग पासवान की तरफ से। हालांकि पार्टी का दावा है कि लाखों लोगों से फीडबैक लिया गया है, फीडबैक के आधार पर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जो प्रमुखता से बात रखी गई है कि उससे पहले कि नीतीश कुमार से कुछ भी नहीं हो सकता है, उसके लिए एक विकल्प चाहिए, और लोक जनशक्ति पार्टी वो विकल्प बनने के लिए तैयार है। तो बड़ा सवाल यही है कि एलजेपी का जो विज़न डॉक्यूमेंट है
वो जनता को किस तरह से पसंद आता है, जनता उस पर क्या सोचती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने कह सकते हैं कि रामविलास पासवान को लेकर के भी एक सिंपैथी छोड़ दी है और जनता को ये डिसाइड करने के लिए छोड़ा है कि वो विज़न डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखते हैं। चूँकि रामविलास पासवान अब है नहीं, तो इसी विज़न डॉक्यूमेंट के ज़रिए रामविलास पासवान का संदेश, रामविलास पासवान का मैसेज चिराग पासवान जनता तक लेकर जाएंगे। जी, विजन डॉक्यूमेंट अपना एक दूरदर्शिता दिखाई, अपना एक नजरिया रखा, सपना दिखाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बात कही। लेकिन ये बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के लिए कुछ कहा क्या चिराग पासवान ने? कोई पोस्चरिंग की बीजेपी के लिए? देखिए, चिराग पासवान का स्टैंड लगातार बरकरार है कि बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को खारिज करेंगे। तो ये स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान ने स्टैंड ले लिया है और इस बात का जिक्र भी किया गया है। लेकिन ये अलग बात है कि बीजेपी फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है कि चिराग पासवान उनके साथ हैं। तो ये एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और सियासत में ऐसी तस्वीर मुझे नहीं लगता है कि पहले कभी किसी ने देखी होगी। लेकिन ये तस्वीर दिख रही है, एक तरफा प्यार दिख रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि पब्लिक वाकई क्या भ्रमित होती है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना था कि चिराग पासवान भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका जनता के बीच में मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की है कि जनता इस बात को भली भांति समझे कि एलजेपी बीजेपी की पार्ट नहीं है और जहां जेडीयू को चुनौती दिया जा रहा है एलजेपी की तरफ से, वहां पब्लिक जेडीयू को सपोर्ट करे, ना कि एलजेपी को। तो ये बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश का कितना असर होता है, क्या चिराग पासवान अपनी बातों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच रख पाते हैं, जनता को ये प्रभावित कर पाते हैं कि वो अगर जीतते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या इस बात का भरोसा जनता को दिला पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी के इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ मोटी मोटी बातें बताते हुए, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखा जाए तो कोशिश चिराग पासवान की हर लिहाज से यही है कि हर वर्ग को वो छूने की